जय हिंद बच्चों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है, इस सीरीज में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। सोशल साइंस में क्या क्या आया था पिछले साल और इस साल क्या क्या संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसको आप एक बार रिपीट करके जरूर जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सोशल साइंस में क्या क्या है। देखिए यहाँ पर भी मतलब सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का, वो आपका 75 नंबर का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 अंक हैं इसमें और समय आपको 3 घंटे का ही था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर प्रश्न 23 है ना, मतलब 23 क्वेश्चन होंगे इसमें आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प आपको बताना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल तथा हाथी है ना, फूल है और हाथी है। ठीक है, तथा वे हाथी और शेर के बीच में खड़ी हैं। ठीक है, सॉरी, एक बार फिर से देखिए, अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच में खड़ी है। इस चित्र में हाथी और शेर के प्रतीक हैं। तो आपको पूछा है कि इस चित्र में हाथी और शेर किसके प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाथी और जो शेर है उसके प्रतीक है शक्ति और सत्ता की। ठीक है, जंगली जानवर के नहीं है, रंगों के नहीं है और किसी और के भी नहीं है। ठीक है, तो शक्ति और सत्ता के प्रतीक है। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है ना। मृदा अपर्दन मतलब मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसका धीरे धीरे नष्ट होना, ये मृदा अपर्दन कहलाता है। तो यहाँ पे एक अवनालिका अपर्दन है, ये मृदा को बनाता है। कृषि के लिए अनुपयुक्त, कृषि के लिए उपयुक्त, चारागाह के लिए उपयुक्त या वनों के लिए उपयुक्त। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि के लिए अनुपयुक्त है ना। जो अवनालिका है अपर्दन, जो है अपर्दन, वो क्या करेगा, जो मृदा को कृषि के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंगवेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र है ना किस नदी पर बनाया गया है। तो उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र आपको याद रखना है, जल संग्रहण तंत्र है ना, उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र, ये श्रृंगवेरा इलाहाबाद में गंगा नदी के तट पर बनाया गया। ठीक है, तो गंगा नदी में इसको बनाया गया है, आप लोग इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद जो 19वीं सदी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा, इसका क्या अर्थ है ना। राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा, इसका क्या मतलब है। अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के लिए मजबूत भक्ति, या अन्य राष्ट्रों के लिए प्रशंसा के बिना अपने देश के लिए मजबूत भक्ति, या अपने देश के, है ना, ऑप्शन ब, ऑप्शन स है, अपने देश के लिए मजबूत प्यार और दूसरों के लिए नफरत, या ऑप्शन डी, दुनिया के सभी देशों के लिए समान रूप से मजबूत भक्ति, है ना। तो आप इसका सही उत्तर बता पाएंगे। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए, अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के लिए मजबूत भक्ति या श्रद्धा, है ना। आपको श्रद्धा भी शब्द मिल सकता है, तो भक्ति या श्रद्धा, आप इसको कहेंगे राष्ट्रवाद जो 19वीं सदी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा है। इसका अर्थ है ऑप्शन अ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन ब, देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन स, फैसले लेने में देर करती है। या ऑप्शन डी, निर्णय को मजबूत करती है। तो सत्ता की साझेदारी क्या है,
यह विविधता को अपने में समेट लेती है और सत्ता की साझेदारी इसीलिए सही है। क्यों सही है, ये कारण पूछा है। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है केंद्र सरकार। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करेगा? केंद्र सरकार की एक संस्था है, वो करती है। ठीक है, तो ये थे आपके सही विकल्प। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जुहाद खालिस्तान राज्य से संबंधित है। तो खादीन एवं जुहाद ये राजस्थान से संबंधित है। कहां से संबंधित है? राजस्थान से। आप याद रखेंगे, खादीन एवं जोहार जो शब्द है ये राजस्थान से संबंधित है। तो पहले का जो हमारा सही उत्तर हो गया वो हो गया राजस्थान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। सन 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुंचे थे? तो गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? अहमदाबाद। और इसे हम अहमदाबाद मिल आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो 1918 में गांधी जी द्वारा किया गया था। और 1917 में जो साबरमती है वहां पर सत्याग्रह किया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए क्या है। 1 हो गया, 2 हो गया, क्वेश्चन 3। खालिस्तान अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। तो कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है ना? ये है WTO, है ना, विश्व व्यापार संगठन। एक मिनट, हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है विश्व व्यापार व्यापार संगठन, है ना। विश्व व्यापार संगठन ये जो है ये क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच में आपसी व्यापार पर काम करती है। इसको शॉर्टकट में WTO लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया WTO। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप WTO लिख देंगे। क्या लिख देंगे? WTO। क्वेश्चन नंबर 4। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत विशेष शक्ति के लाभ उठाते हैं, है ना। तो संविधान में एक अनुच्छेद है जो अनुच्छेद नंबर है 371। क्या है अनुच्छेद नंबर? 371। तो अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाएंगे। आपको याद रखना है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 371, है ना। ये चारों राज्य के लिए 371 अनुच्छेद क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 5। भारत मानव विकास सूचकांक में खालिस्तान श्रेणी में आता है। तो भारत मानव विकास सूचकांक में मध्यम श्रेणी में आएगा, है ना। मध्यम मानव विकास श्रेणी। देखिए, एक होगा उच्च, एक होगा मध्यम, एक होगा निम्न। तो जो भारत है वो मध्यम विकास की श्रेणी में आता है या मध्यम श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मध्यम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया गया था? आपको याद होगा जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पहला कानून बनाया गया था 1972 ईस्वी में, है ना। कब बनाया गया था? 1972। तो ये बात याद रखेंगे आप। 1972 1972 में पहला कानून बनाया गया था। 1986 में बनाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ये भी बात आपको याद रखना है। 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 बंबई में लगाई गई, है ना। तो पहला कपड़ा मिल कब लगाया गया था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया। तो 22 भाषाओं को रखा गया था और 7वीं अनुसूची में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ये भी बात सही है। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि खरीफ के नाम से जाना जाता है, जबकि ये बात गलत है। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को खरीफ के नाम से नहीं जानते, खरीफ की तो फसल होती है।
है ना? एक रबी फसल होती है, एक खरीफ फसल होती है, तो ये हो गया आपका असत्य, ठीक है। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद है, ये भी हो गया सत्य, ठीक है। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। ये पहले का आंसर आप बताएंगे। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन सन 1943 में आयोजित हुआ था, तो ये भी गलत है, ठीक। 1992 में हुआ था, आपको याद होगा। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सत्य असत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी बनाइए ना, सही जोड़ी। भैरव देव डाको सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो भैरव देव डाको सेंचुरी ये है राजस्थान में। दूसरा है श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंहली था, ये याद है आप लोगों को। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक। पहला विमुद्रीकरण 1946 में शुरू हुआ था। अ, उद्योग और कारखाना ये द्वितीय, है ना, ये अ नंबर पे लिखा है द्वितीय क्षेत्र। अ नंबर पे क्या लिखा है? द्वितीय क्षेत्र। तो हम आपको अलग से लिख देते हैं यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र, है ना। तो अ नंबर पे क्या लिखा है? द्वितीय क्षेत्र। तो उद्योग जो कारखाना है ये द्वितीय क्षेत्र के हो जाएंगे। और स्टेपलर, स्टेपलर क्या है? तो स्टेपलर है रेशों के हिसाब से ऊन छाटना, इसको आप क्या कहेंगे? स्टेपलर कहेंगे, ठीक है। देख लो, डाको भैरव देव डाको सेंचुरी राजस्थान में है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंहली है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। पहला विमुद्रीकरण 1946 में। स्टेपलर रेशों के हिसाब से ऊन छाटना। और उद्योग कारखाना द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। ये थी सही जोड़ी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए, ठीक है। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसने कहा था? है ना, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, यह बात कही थी हमारे भगत सिंह ने, ठीक है। महान क्रांतिकारी भगत सिंह की का कथन है, ठीक। अगला देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो आपको याद होगा ये प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में, ठीक। और 1929 में भी 19 दिसंबर को पारित हुआ था, ये बात याद रखेंगे। आप तो केवल सन याद रखो 1929 में, है ना, लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 3। मई 1634 में किसने लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है? तो ये लिखा था जॉन विनथार्प ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है जॉन विनथार्प। आप लिख लो इसे, जॉन विनथार्प। तो जॉन विनथार्प ने लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, ये बात है महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर भारत में कौन नजर रखता है? तो ऋण यानी लेन देन, पैसा जो भी है उसकी स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने का काम है आरबीआई का, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। तो जो अगला क्वेश्चन है, ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर भारत में कौन नजर रखेगा? तो भारत में नजर रखेगा आरबीआई, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार याद रखना है आपको, है ना, ये लिखा है पेरियार। पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल में है, ठीक है। केरल में पेरियार नदी भी बहती है। और केरल में एक चीज और है आपको बताएं, हम साइलेंट वैली भी केरल में ही है, ठीक है। तो केरल की साइलेंट वैली, केरल की पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके तमाम वन लाइनर या एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप सहित। अगला देख लीजिए आप, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसकी विशेषताएं लिखिए, ये आपको बतानी थी। अथवा में था भूमि निम्नीकरण के 2 उपाय लिखिए, आप लिख देंगे। इन क्वेश्चंस को अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आप बनाकर जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए हैं, ये बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वन पारिस्थिति की उपयोगिता बताइए। तो वन पारिस्थिति की क्या उपयोगिता है, ये आपको बताना है।
नेक्स्ट देखिए, ये भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में आपको बहुत सारी चीजें भरनी है, यहीं पे दिया होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं, उधर होगा कहीं ना कहीं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर पश्चिमी भारत में रबी फसलों की सफलता के कोई दो कारण लिखना है। क्या कारण है कि भारतीय बाजार जूट मांग कम होती जा रही है, भारतीय बाजार में जूट की मांग कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई, है ना, इतिहास का क्वेश्चन है। जालवे राइन नामक शुक्ल संघ क्या था, शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ये भी इतिहास का क्वेश्चन है। सत्ता की क्षैतिज बंटवारा क्या है, इसको लिखिए, या दबाव समूह क्या है, इसको लिखिए अथवा में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 16वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज ने व्यापार और जीवन को हर जगह कैसे बदल दिया, एक उदाहरण दीजिए, है ना। अमेरिका की खोज 16वीं शताब्दी में हुई थी, आप लोगों को याद होगा, है ना। जो क्या नाम था उनका ना, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी उस टाइम पे, ठीक है। होम चार्ज देसी चर खर्चे क्या थे, है ना, होम चार्ज क्या है, तो होम चार्ज क्या थे इसके बारे में आपको बताना है 2 अंकों में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सूरत, हुगली और मछलीपट्टनम बंदरगाहों का महत्व 17वीं सदी के अंत में क्यों कम हो गया था, ये बताना है। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग की जेनी का विरोध क्यों किया, ये बताना है। भारत में महिला और पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, ये वर्तमान का सवाल है, ये बताना। राजनीति है, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है, ये लिखिए 2 अंक में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश एवं निम्न आय वाले देशों के मानक क्या क्या है, मतलब समृद्ध देश किसे कहेंगे आप, निम्न आय वाले देश किसे कहेंगे, उसके मानक क्या क्या है वो लिखना है 2 अंक में। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, इसके विकास में क्या लक्ष्य रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि में पाई जाती है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये भी बताना है। ग्रामीण राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधान लिखने, वही 100 दिन काम वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 17, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के बीच में क्या अंतर है, और बैंकों में जमा राशियां किस प्रकार बैंकों की आय स्रोत बनती हैं, ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से हमें क्या सीख मिलती है, अथवा तेल संसाधनों के विनाश द्वारा सभ्यता और संस्कृति का पतन हो रहा है, सॉरी जैव संसाधन है ना, जैव संसाधनों के विनाश द्वारा सभ्यता और संस्कृति का पतन हो रहा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 3 अंकों में क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, G77 देशों से क्या समझते हैं, G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है ना। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसमें G77 की चर्चा की गई थी, तो उसके बारे में आपको बतानी है। 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए जिम्मेदार किन्हीं 3 कारकों की विश्लेषण कीजिए। पंचायती राज विकेंद्रीकरण का आधार है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को समझा कर लिखिए कि ये क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मुद्रा को विनिमय का माध्यम कैसे स्वीकार किया गया, आधुनिक मुद्रा को कितने प्राधिकृत किया गया है ना, किसने प्राधिकृत किया है, तो इसके बारे में बताना है आपको। चेक किसे कहते हैं, इसके द्वारा भुगतान कैसे होता है, चेक है ना, वही चेक ना, आप लोग भी जब पैसे कमाने लगोगे तो चेक दोगे। अगला, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य, कार्यक्रम या महत्व लिखिए। असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, 22 में खत्म हुआ था, उसके बारे में लिखना, क्या उद्देश्य था, कार्यक्रम क्या था और उसके क्या महत्व थे। महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, इसकी व्याख्या करना है। और क्वेश्चन नंबर 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के नक्शे में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भारत के नक्शे में ये चीजें दर्शानी, एक तारापुर परमाणु संयंत्र ना महाराष्ट्र में, चेन्नई बंदरगाह दर्शा देना आप तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कैगा परमाणु संयंत्र कैगा कर्नाटका में, तमिलनाडु, कैगा का नहीं मालूम तुम बता देना।
जमशेदपुर झारखंड में। बैरन ज्वालामुखी भारत की एकमात्र ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बेलाडीला और कुद्रेमुख। ठीक है, तो ये इन तमाम चीजों को आप दर्शा देंगे भारत के नक्शे में। ठीक है, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भी बता देंगे। फिलहाल आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप इनका एक बार रिवीजन, जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं तमाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।